प्रभु यीशु के मधुर और पवित्र नाम में एक बार फिर से स्वागत है परमेश्वर की महान उपस्थिति में। आप सभी को जय मसीह की। आज हम बाइबल की एक ऐसी घटना को समझेंगे जिसका जिक्र खुद प्रभु यीशु मसीह ने किया। ये केवल पुराने नियम की एक कहानी नहीं है, बल्कि क्रूस के रहस्य को समझने की एक चाबी है। आइए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है परमेश्वर लोगों को बचाने के लिए ना कोई मेमना चुनते हैं ना कोई दूसरा जानवर, फिर वह मूसा को एक जहरीला सांप बनाने को ही क्यों कहते हैं? आखिर परमेश्वर इस घटना के द्वारा क्या सिखाना चाहते थे? आइए बाइबल से समझते हैं। इसका उत्तर जानने के लिए हमें गिनती अध्याय 21 तक जाना होगा। सबसे पहले गिनती 21:4 देखिए। लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। ध्यान दीजिए, बाइबल ये नहीं कहती कि पहले सांप आए, बाइबल ये भी नहीं कहती कि पहले दंड आया। सबसे पहले मन बदल गया। रास्ता कठिन था, यात्रा लंबी थी, लोग थक गए थे और धीरे धीरे उनका मन टूटने लगा। यहीं से पूरी घटना शुरू होती है। अब एक पल अपने जीवन को भी देखिए। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। जब तक जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तब तक हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लेकिन जैसे ही रास्ता कठिन हो जाता है, बीमारी आ जाती है, घर में परेशानी आ जाती है, काम रुक जाता है या हमारी प्रार्थना का उत्तर देर से मिलता है, तब हम में से कई लोगों के मन में शिकायतें उठनी शुरू हो जाती है। याद रखिए, अक्सर पाप पहले मन में शुरू होता है, फिर वो शब्दों और कामों में दिखाई देता है। इसीलिए बाइबल सबसे पहले उनके मन की बात करती है। अब आइए अगली आयत को देखते हैं। गिनती 21:5 कहती है, उन्होंने परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध बातें करनी शुरू कर दी। यहीं से हम देखेंगे कि शिकायत कैसे अविश्वास में बदल गई और कैसे उन्होंने परमेश्वर के दिए हुए मन्ना को भी तुच्छ समझ लिया। अब गिनती 21:5 को ध्यान से देखिए। बाइबल कहती है कि लोगों ने परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध बातें करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, हमें मिस्र से क्यों निकाल लाए? यहाँ ना रोटी है ना पानी है, ये मन्ना निकम्मा है। ध्यान दीजिए, उनकी समस्या केवल रास्ता नहीं था, उनकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनका भरोसा परमेश्वर से हटने लगा था। जिस मन्ना को परमेश्वर हर दिन स्वर्ग से भेजते थे, उसी मन्ना को उन्होंने निकम्मी रोटी कह दिया। सोचिए, जिस देन के कारण वे जीवित थे उसी की उन्होंने कदर करना छोड़ दिया। अब अपने जीवन को देखिए, क्या कई बार हम भी ऐसा नहीं करते? परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र वचन दिया है। इसी वचन के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। इसी वचन के द्वारा हमें सही और गलत का पता चलता है। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि बाइबल हमारे घर में तो रहती है पर हमारे जीवन में नहीं दिखाई देती। आज बहुत से मसीही ना तो बाइबल पढ़ते हैं ना उसकी बातों को जानते हैं और फिर भी चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, और जब कुछ नहीं होता तब शिकायतें करने लगते हैं। याद रखिए, जब इंसान शिकायत करने लगता है तो धीरे धीरे परमेश्वर की दी हुई अच्छी बातों और पहले की आशीषों की भी कदर करना छोड़ देता है। ऐसा ही इजराइलियों के साथ हुआ। पहले उनका मन बदला, फिर उनकी बातें बदल गई और अब उन्हें अपने पाप का फल भुगतना था। यहीं से गिनती 21 की घटना एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अब आइए गिनती 21:6 को देखते हैं। बाइबल कहती है, तब यहोवा ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे, उन्होंने बहुत से इजराइलियों को काटा और बहुत लोग मर गए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने ऐसा इसलिए नहीं किया कि उन्हें लोगों से प्रेम नहीं था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे अपने लोगों को पाप का फल दिखाना चाहते थे। तब परमेश्वर ने उनके बीच विषैले सांप भेजे। यहाँ विषैले के लिए एक हिब्रू शब्द आया है साराफ, जिसका अर्थ है जलाने वाला। इन सांपों के जहर से शरीर में आग जैसी जलन होती थी, लेकिन परमेश्वर केवल शरीर की जलन नहीं दिखा रहे थे, वे एक और बड़ी बात सिखा रहे थे। पाप भी ऐसा ही करता है। शुरू में वो छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे पूरे जीवन को जला देता है। पाप इंसान को परमेश्वर से दूर कर देता है, रिश्तों को तोड़ देता है, मन की शांति छीन लेता है और आखिर में मृत्यु लाता है। अब अपने जीवन को देखिए, क्या कोई ऐसा पाप है जिसे हम छोटा समझकर पकड़े हुए हैं? क्या कोई ऐसी आदत है जिसे हम बार बार छिपा देते हैं? याद रखिए, जिस पाप को आज हम छोटा समझते हैं वही एक दिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा घाव बन सकता है। इजराइलियों ने जब तक केवल शिकायतें ही की, उन्हें अपने पाप की गंभीरता समझ में नहीं आई। लेकिन जब सांपों ने काटना शुरू किया तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है।
यहीं से उनके जीवन में बदलाव की शुरुआत हुई। अब आगे देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के सामने कैसी प्रतिक्रिया दी। अब आइए गिनती 21:7 को देखते हैं। सांपों के काटने के बाद लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा और तुम्हारे विरुद्ध बातें की है। अब यहोवा से प्रार्थना करो कि वो इन सांपों को हमारे बीच से हटा दे। ध्यान दीजिए, यहीं से उनके जीवन में बदलाव शुरू हुआ। उन्होंने बहाने नहीं बनाए, उन्होंने किसी और को दोष नहीं दिया, उन्होंने साफ कहा, हमने पाप किया है। याद रखिए, जब तक इंसान अपना पाप नहीं मानता तब तक परमेश्वर की मदद नहीं पा सकता। परमेश्वर उस इंसान को कभी नहीं ठुकराते जो सच्चे मन से अपने पाप मान लेता है। पहला यूहन्ना 1:9 भी हमें यही सिखाता है। अब अपने जीवन को देखिए, क्या हम अपनी गलती मान लेते हैं या हमेशा किसी और को दोष देते हैं? कई बार हम कहते हैं हालात ऐसे थे, लोग ऐसे थे, मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम पहले ये कहें, प्रभु गलती मेरी है, मैंने पाप किया है। इसके बाद लोगों ने मूसा से कहा, हमारे लिए प्रार्थना करो, और मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। ध्यान दीजिए, यहाँ मूसा एक मध्यस्थ के रूप में खड़ा दिखाई देता है, लेकिन ये हमें एक और बड़े मध्यस्थ की याद दिलाता है, और उस मध्यस्थ का नाम है प्रभु यीशु मसीह। मूसा ने उस समय लोगों के लिए प्रार्थना की, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पिता के सामने विनती करते हैं। यही सत्य हम इब्रानियों 7:25, रोमियो 8:34 और पहला यूहन्ना 2:1 में भी देखते हैं। अब परमेश्वर लोगों को बचाने का उपाय बताते हैं, और यहीं से इस पूरी घटना का सबसे बड़ा रहस्य खुलना शुरू होता है। गिनती 21:8-9 को देखते हैं। लोगों ने पाप मान लिया, मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। अब सवाल ये है, परमेश्वर ने उन्हें बचाने के लिए क्या किया? क्या उन्होंने सांपों को तुरंत हटा दिया? नहीं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक विषैले सांप की प्रतिमा बनाकर ऊंचे डंडे पर लगा दे, जिसे सांप ने काटा हो वह उसकी ओर देखकर जीवित रहेगा। यही इस घटना का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। सोचिए, परमेश्वर मेमना बनवाने को भी कह सकते थे, कोई और चिन्ह भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सांप ही क्यों बनवाया? क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि लोग कभी ना भूले कि पाप का अंजाम क्या होता है। इसलिए उन्होंने उसी चीज को उनके सामने रखा जिसके कारण उन पर मृत्यु आई थी। परमेश्वर उन्हें उनके पाप का फल दिखा रहे थे, क्योंकि जब तक इंसान अपने पाप की गंभीरता नहीं समझता तब तक उसे उद्धार की जरूरत भी महसूस नहीं होती। लेकिन एक और बात पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने मूसा से एक सांप बनाने को कहा था। फिर गिनती 21:9 बताती है कि मूसा ने उसे पीतल से बनाया। आखिर पीतल ही क्यों? हिब्रू में सांप को कहते हैं नखाश यानी सांप, और पीतल को कहते हैं नखुशेत यानी पीतल। ध्यान दीजिए, हिब्रू भाषा में ये दोनों शब्द सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं। बाइबल में पीतल अक्सर न्याय से जुड़ा दिखाई देता है, इसलिए बहुत से बाइबल विद्वान मानते हैं कि यहाँ पीतल हमें याद दिलाता है कि पाप का न्याय अवश्य होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहाँ न्याय दिखाई देता है वहीं परमेश्वर उद्धार का रास्ता भी खोल देते हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, क्या उस पीतल के सांप में कोई शक्ति थी? बिल्कुल नहीं। अगर उसमें कोई शक्ति होती तो बाद में राजा हिजकिय्याह उसे कभी नहीं तोड़ता। दूसरा राजा 18:4 में हम देखते हैं कि समय बीतने पर लोगों ने उसी पीतल के सांप की पूजा शुरू कर दी थी। जिस चीज को परमेश्वर ने केवल एक समय के लिए इस्तेमाल किया था, लोगों ने उसी को पूजा की वस्तु बना लिया, इसीलिए हिजकिय्याह ने उसे तोड़ दिया। ध्यान दीजिए, लोगों को जीवन पीतल के सांप से नहीं मिला था, उन्हें जीवन परमेश्वर पर विश्वास करने से मिला था। पीतल का सांप केवल परमेश्वर की आज्ञा की याद दिलाता था, बचाने वाला तो हमेशा परमेश्वर ही था। अब अपने जीवन को देखिए, क्या हम भी कभी कभी ऐसा नहीं करते? क्या हमारा भरोसा भी कहीं किसी वस्तु, किसी चिन्ह या किसी इंसान पर तो नहीं टिक गया? कई लोग सलीब, तेल, पानी, रुमाल या दूसरी चीजों पर भरोसा करने लगते हैं, लेकिन याद रखिए, बाइबल हमें किसी वस्तु पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर विश्वास करना सिखाती है। वस्तुएं नहीं, परमेश्वर बचाते हैं। यही बात हमें इस पूरी घटना के सबसे बड़े रहस्य तक ले जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस घटना का अर्थ बताया। उन्होंने यूहन्ना 3:14 में कहा, जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है। यही से हमें समझ में आता है कि यह घटना केवल उस समय के लिए नहीं थी, ये
पहले से ही प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर इशारा कर रही थी। अब आइए प्रभु यीशु की इस बात को और गहराई से समझते हैं। उन्होंने कहा, जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु ने किसी और घटना का उदाहरण नहीं दिया, उन्होंने पीतल के सांप की इस घटना का उदाहरण दिया। क्यों? क्योंकि जैसे उस दिन लोगों ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया, उसी तरह आज भी उद्धार विश्वास से ही मिलता है। उस दिन लोगों की नजर पीतल के सांप की ओर थी, लेकिन उनका भरोसा परमेश्वर पर था। ठीक उसी तरह आज हमारी नजर क्रूस पर चढ़े प्रभु यीशु मसीह पर है। हमारा भरोसा लकड़ी के क्रूस पर नहीं, बल्कि उस प्रभु पर है जिन्होंने उस क्रूस पर हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। उस दिन लोगों के सामने वो चिन्ह ऊंचे पर था जो उन्हें उनके पाप का परिणाम याद दिलाता था, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा रहस्य है। पुराने नियम में जो बात एक चित्र के रूप में दिखाई गई थी, नए नियम में वही बात प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई। अब फिर से अपने जीवन को देखिए, क्या हमारा विश्वास सचमुच प्रभु यीशु मसीह पर है, या हमारा भरोसा किसी धार्मिक चिन्ह, किसी परंपरा, किसी जगह, किसी इंसान या किसी विशेष पास्टर पर टिक गया है? सुनिए, हमारा विश्वास किसी मनुष्य में नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए। याद रखिए, उद्धार किसी वस्तु से नहीं मिलता, उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह से मिलता है। जिस तरह उस दिन विश्वास करने वालों को जीवन मिला, उसी तरह आज भी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे पापों की क्षमा और अनंत जीवन मिलता है। अब इस पूरी घटना के बाद आइए हम भी अपने जीवन को देखें। ये घटना केवल इजराइलियों की कहानी नहीं है, अब ये हमारे जीवन का आईना है। बात ये नहीं कि उस दिन जंगल में क्या हुआ था, बात ये है कि आज हमारे दिल की हालत क्या है। क्या हम भी मुसीबत आते ही परमेश्वर से शिकायत करने लगते हैं? क्या हम भी उसकी दी हुई आशीषों की कदर करना भूल जाते हैं? क्या हम उसका वचन जानते हुए भी नहीं मानते, या कोई पाप धीरे धीरे हमारे जीवन पर कब्जा करता जा रहा है? अगर हम ईमानदारी से अपने जीवन को देखें तो शायद हम में से बहुत से लोग कहेंगे, हाँ प्रभु, ये बात मेरे बारे में है। अगर आपका जवाब भी हाँ है तो निराश मत होइए। जिस परमेश्वर ने जंगल में अपने लोगों के लिए उद्धार का रास्ता बनाया था, वही परमेश्वर आज भी आपके लिए रास्ता खोले हुए है। आज भी परमेश्वर हमको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास बुला रहे हैं। क्या आज आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे? याद रखिए, परमेश्वर ने इजराइलियों से ये नहीं कहा कि अपने जख्मों को देखते रहो, उन्होंने कहा कि उस उपाय की ओर देखो जो मैंने दिया है। आज भी परमेश्वर हमसे यही कहते हैं, अपने पापों को मत देखते रहो, अपने अतीत में मत फंसे रहो, इसलिए अपने पुराने जीवन को मत देखिए, विश्वास से प्रभु यीशु मसीह की ओर देखिए। उन्होंने क्रूस पर हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया ताकि हमको जीवन मिले। इसलिए आज ही अपने पापों को मान लीजिए, पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। याद रखिए, मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूँ, उद्धार किसी चिन्ह, किसी वस्तु या किसी विशेष इंसान में नहीं है, उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह में है। इसलिए उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहिए। आमीन।